ओम नमो नारायणाय, जय सिया राम, बोल बम। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत ही विशेष दिन है जहां भगवान बुद्ध की उपासना की जाती है और उनके द्वारा दिखाए हुए पथ पर चिंतन और मनन किया जाता है। पूरे एशिया में ये पर्व बहुत ज़्यादा श्रद्धा से मनाया जाता है। यहाँ सियाम देश थाईलैंड में इसको वैशाख कहा जाता है। बर्मा, श्रीलंका, कंबोडिया सभी जगह जो है इस दिन विशेष पूजा, आयोजन, दान आदि का प्रयोजन है। सबसे पहले भगवान बुद्ध का ध्यान करते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। संघम शरणम गच्छामि, मैं संघ की, सत्संग की शरण में जाता हूँ। धम्मम शरणम गच्छामि, मैं धर्म की शरण में जाता हूँ। आपको मालूम ही है, मेरी फिलॉसफी के अनुसार there are no coincidences or accidents. What is happening is scripted somewhere. पर ये बड़ी ही एक आश्चर्यजनक बात है कि इस पावन दिवस पर जब पूर्णिमा है, पूरा चांद है, बुद्ध के जीवन में 3 घटनाएं घटी। बुद्ध का जन्म इस दिवस को हुआ। बुद्ध को परम ज्ञान, परम तत्व का ज्ञान, एनलाइटनमेंट इस दिन को हुआ और इसी दिन को भगवान बुद्ध ने अपना मानवीय शरीर त्यागा और ईश्वर में विलीन हुए। Can it be a coincidence? I don't think so. आज जो विशेष बात और ये भी है कि भगवान बुद्ध के जन्म के समय चंद्र तुला राशि में था और कर्क लगन था। It was Cancer ascendant and Libra moon sign. आज भी मून जो है चंद्र तुला में है। जीवन में भगवान बुद्ध के जो जीवन है उससे तो एक महासमुद्र है। एक एक बूंद उनके जीवन की जो है, जीवन के अंदर एक लेसन देती है, बड़ी ही प्रेरणादायी है। लेकिन आज के परिवेश में हमें क्या सीखना है बुद्ध के जीवन से? मॉडर्न लाइफ के अंदर बुद्ध के जीवन से हमें क्या सीखना है? मैं जब भी भगवान बुद्ध के बारे चिंतन मनन करता हूँ या मोनेस्ट्री जाता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, कराता हूँ, एक बात जो मुझे बहुत स्पष्ट रूप से दिखती है कि बुद्ध के जीवन में शांति है। बुद्ध खुद शांति हैं। उनके जीवन में एक ठहराव है, स्टेबिलिटी है और ऐसा लगता है कि आसपास में जो भी घटनाएं हो रही हैं, प्रपंच हो रहे हैं, उससे वो ऊपर उठ चुके हैं। इस प्रकार
भगवान बुद्ध के जो जीवन है उससे तो एक महासमुद्र है। एक एक बूंद उनके जीवन की जो है, जीवन के अंदर एक लेसन देती है, बड़ी ही प्रेरणादायी है। लेकिन आज के परिवेश में हमें क्या सीखना है बुद्ध के जीवन से? मॉडर्न लाइफ के अंदर बुद्ध के जीवन से हमें क्या सीखना है? मैं जब भी भगवान बुद्ध के बारे चिंतन मनन करता हूँ या मोनेस्ट्री जाता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, कराता हूँ, एक बात जो मुझे बहुत स्पष्ट रूप से दिखती है कि बुद्ध के जीवन में शांति है। बुद्ध खुद शांति हैं। उनके जीवन में एक ठहराव है, स्टेबिलिटी है, और ऐसा लगता है कि आसपास में जो भी घटनाएं हो रही हैं, प्रपंच हो रहे हैं, उससे वो ऊपर उठ चुके हैं। इस प्रकार की अवस्था को शायद तुरियम कहते हैं, मुझे पता नहीं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो चीज़ हमें सीखनी है, ट्रेन होना है, वो ये है कि अगर तो आपके हृदय में छल कपट नहीं है और आपको अपने कर्म के अंदर कॉन्फिडेंस है, तो आपको अपने कान पक्के रखने चाहिए। वो कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इसी के चक्कर में कई लोगों की जो है शांति नष्ट हो जाती है। क्रिटिसिज्म या आलोचना कुंडली के छठे भाव से देखा जाता है। 6th house is also the house of disease, deaths and enemies, रोग, शत्रु, दुख। अब तो अगर आप छठे भाव की नेगेटिव बात को सुनेंगे तो रोग, शत्रु और दुख बढ़ेंगे। भारतीय ज्योतिष, सनातन संस्कृति का करेक्ट एप्लीकेशन हमारे जीवन को बहुत सुंदर बना सकता है। और सुंदर बनाने से पहले इट कैन टेक आवर लाइफ टू द स्ट्रेटोस्फीयर। आपका जो जीवन है एक शानदार जीवन हो सकता है और होना भी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जिन लोगों की कुंडली के अंदर चंद्र कमज़ोर है या पितृदोष है या कान के कच्चे हैं, तीसरा जो घर है वो कमज़ोर है, या लग्न का जो लॉर्ड है, एसेंडेंट लॉर्ड है, वो स्ट्रांग नहीं है, तो दो चीज़ें होती हैं। ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचना, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, एंड बीइंग ओवर सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सोचना और बहुत छोटी छोटी बातों के ऊपर परेशान हो जाना। देखिए, ओवर थिंकिंग एंड बीइंग ओवर सेंसिटिव पर गुरुजी श्री अर्णव 9/12 प्रणाली शैली में मैं डिटेल में बता चुका हूँ कि करना क्या है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप मनुष्य की योनि में जन्म लिया है और ये एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये जन्म आपका व्यर्थ नहीं हो जाए। शॉर्टकट में मैं आपको इतना बता दूं कि कोई आपके सामने अगर आपकी आलोचना नहीं, या लग्न का जो लॉर्ड है, एसेंडेंट लॉर्ड है, वो स्ट्रांग नहीं है, तो दो चीज़ें होती हैं। ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचना, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, एंड बीइंग ओवर सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सोचना और बहुत छोटी छोटी बातों के ऊपर परेशान हो जाना। देखिए, ओवर थिंकिंग एंड बीइंग ओवर सेंसिटिव पर
गुरुजी श्री अर्णव 9/12 प्रणाली शैली में मैं डिटेल में बता चुका हूं कि करना क्या है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप मनुष्य की योनि में जन्म लिया है और ये एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये जन्म आपका व्यर्थ नहीं हो जाए। शॉर्टकट में मैं आपको इतना बता दूं कि कोई आपके सामने अगर आपकी आलोचना नहीं कर रहा तो वो बेकार ही है। आप उसको छोड़ दें, उस बात के ऊपर अपना समय व्यर्थ नहीं करें, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते। दूसरा ये है कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि आपके अंदर एक प्रवृत्ति हो टू ट्राई टू प्लीज़ एवरीबडी, और उसको आप अपने दिमाग को कहते हो कि भाई ये डिसेंसी है। ये डिसेंसी नहीं है। सबसे पहले जिस चीज़ का आपको ख्याल रखना है वो आपका खुद का आत्मा है। आपके अंदर जो आत्मा है उसका आपको ख्याल रखना है। तो ये भी विचार करने की ज़रूरत है कि अगर तो आप किसी की आलोचना से प्रभावित हो रहे हैं या आपका जीवन डिरेल हो रहा है तो काउंटर क्वेश्चन कीजिए रिवर्स साइकोलॉजी से। क्या काउंटर क्वेश्चन करना है रिवर्स साइकोलॉजी से कि क्या इस मनुष्य की बात से मेरे जीवन में कुछ इम्प्रूवमेंट होता है? क्या ये इंसान मेरे जीवन में कुछ कंट्रीब्यूट करता है? क्या तो ये मुझे धन देता है, आनंद देता है, भौतिक सुख देता है, ज्ञान देता है? अगर तो जवाब ना है तो आप आज ही से अपना कोर्स करेक्शन कीजिए। और ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। गुरुजी 9/12 का जो तरीका है वो तरीका ये है कि आप प्रैक्टिस करें। आप अपने इमेजिनेशन में जो वर्स्ट हो सकता है आपके साथ वो सोच लें और उस सिनेरियो को प्रैक्टिस करें। अगर आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जा रहे हो, कॉन्फ्रंटिंग सिचुएशन में जा रहे हो, आप उसको किसी आपको बहुत डिफ़िकल्ट इंसान से मिलना है जो आपका कॉन्फिडेंस नष्ट करना चाह रहा है, आप उसको मन में प्रैक्टिस करिए। इसको हम कहते हैं मेंटल स्पारिंग। और फिर जब वो सिचुएशन एग्जैक्टली आएगी आपकी लाइफ में, वो आपको कोई बड़ी नहीं दिखेगी। तो जीवन में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? दूसरी बात है बेटा, नहीं मैं वहाँ आ रहा हूँ। देखो, दूसरी बात ये है कि ज्योतिष जो जिस तरह से अभी प्रैक्टिस किया जाता है वैसा तो है नहीं। मैंने कहा कि कुंडली के छठे भाव से आलोचना दिखी जाती है और चंद्र से मनस्थिति। चंद्र को सुदृढ़ बनाने के लिए, बलिष्ठ बनाने के लिए मैं बता चुका हूं। ज्योतिष क्यों खास है? जो छठा भाव है वो तीसरे भाव से चौथा है। चौथा यानी कि मन, चंद्रमा। तो अपने मन को काबू में रखिए, उसको रिवर्स साइकोलॉजी के मॉड्यूल से, ईश्वर के आशीर्वाद से कोर्स करेक्ट कीजिए। कभी कभार मन इधर उधर हो जाता है, शिथिल हो जाता है, दैट्स क्वाइट ओके। लेकिन जैसे जैसे ये इसके अंदर आपकी स्टेबिलिटी आएगी, बुद्ध का धैर्य आएगा, जो कि प्रैक्टिस से आएगा। ये किसी साधु संत कोचिंग से नहीं होगा, खुद की प्रैक्टिस। मेंटल भाव से चौथा है तो मन है, और छठे भाव से तीसरा भाव, मैं इसलिए कह रहा हूँ तीसरा भाव बिकॉज तीसरा भाव कान का भाव है। कान आपके कच्चे हुए तो फिर जीवन में कुछ हो नहीं सकता। और तीसरा भाव छठे भाव से 10वां है। 10वां मतलब कर्म। तो देखिए कितनी पावरफुल, शक्तिशाली है वैदिक ज्योतिष।
अगर आप अपने मन को संभालेंगे और अपने कर्म को संभालेंगे, यही दो चीज़ें इम्पोर्टेंट, यही जो दो धुरियां हैं आपका जीवन पार लगा देंगी। आपके हाथ में केवल आपका मन है और आपका कर्म, और कुछ भी हो जाए इससे आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अपने जीवन में देखिए, मैं तो भगवान नहीं हूँ और मैंने आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जो कि सबको प्लीज़ कर सके। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्हीं पेड़ों पर पत्थर मारा जाता है जिन पेड़ों पर फल लगे होते हैं या फूल लगे होते हैं। अगर तो कोई आपको क्रिटिसाइज नहीं करता, कोई आपकी आलोचना नहीं करता, तो ये समझ लें कि आप अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। केवल जीवन में जब आप अच्छा करेंगे तो आपकी आलोचना होगी, और अगर आपका कर्म सत्कर्म है तो मैं आपको 100% ये बता देता हूँ कि कोई भी आपके सामने आपकी आलोचना नहीं कर पाएगा, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते। तो उस चीज़ के ऊपर अपना समय व्यर्थ करना बेकार है। जहाँ तक मेरी बात है, बुद्ध के जीवन से तो बहुत कुछ सीखने को मिला है, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ ना, नहीं मैं बता रहा हूँ आप, हाँ मैं बता रहा हूँ। तो मेरे जीवन के अंदर तो जो भी अच्छा है, जो भी मुझे यश प्राप्त हुआ है या जो भी मुझे प्रशंसा प्राप्त हुई है, वो सब ईश्वर की कृपा है, वो सब ईश्वर का है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। जो भी मेरे अंदर बुरा है, जो भी मेरे बारे में अगर कोई आलोचना है, किसी ने बुरा कहा है, तो वो संपूर्ण रूप से मेरा ही है, पूर्ण रूप से मेरा ही है। और सही हो या नहीं हो मुझे नहीं मालूम, मुझे लेकिन इतना मालूम है कि जितना भी मेरे बारे में अगर कुछ बुरा कहा गया है तो वो बहुत कम कहा गया है। उसको आप सहस्त्र बार, 1000 बार गुणा करें और फिर एक कहानी बनाए तो कुछ दम मजा है। और अगर आपको मुझे मेरे अंदर कुछ अच्छा दिख रहा है, आपको अगर मेरे अंदर कुछ अच्छा दिख रहा है ना, तो वो आपकी रोशनी है। क्या मैं कहूँ, वो पूर्ण रूप से जो है आपकी काइंडनेस है, आपकी दया है, आपके अंदर जो सुंदरता है, आपकी रोशनी से के कारण मैं आपको अच्छा दिख रहा हूँ। यही बुद्ध का पथ है। हम लोगों ने पिछले 2 दिन से कुछ आयोजन किए थे। 9/12 के अनुसार जो है दान, धर्म, ध्यान, पूजा और अर्चना इत्यादि करी है। कोशिश कर रहे हैं कि वाकई में जिसको मदद की ज़रूरत हो वो करें। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप बहुत विशेष हैं, मनुष्य योनि बहुत विशेष है, और टाइम इज़ मनी। एक चीज़ जो गारंटी से ख़त्म होती है वो है समय। तो जब तक आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर सामर्थ्य है, पूर्ण रूप से जो है देते रहेंगे। एंड में क्या मैटर करता है, आप खुश हैं कि नहीं, आप सफल हैं कि नहीं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये बड़ा सुंदर दर्शन है, मेडिसिन बुद्ध का चिकित्सक रूप, औषधीय रूप। इनके ऊपर ध्यान करने से सभी तरह की शंका, संशय मतलब डाउट, कंफ्यूजन, शास्त्र कहता है संशय आत्मा विनश्यति,
जो डाउट करता है, शक करता है, उसका अंत तो पक्का ही है। किसी भी तरह का रोग हो, अवसाद हो, वो मेडिसिन बुद्धा के ऊपर मेडिटेट करने से ठीक होता है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुद्ध पूर्णिमा की आज इसको कई जगह जो लोग हैं गुरु पूर्णिमा के रूप में भी बनाते हैं। अपने गुरु के अंदर भगवान बुद्ध को पूजते हैं। मैं यही आपसे कहूँगा कि आप अपने अंदर के बुद्ध को पहचानिए, उनको पूजिए। आई विश यू द वेरी बेस्ट। आपके जीवन में आनंद आए, स्फूर्ति आए, शक्ति आए, और जो भी आपसे मिले वो आनंदित हो जाए। इसी के साथ एक बार फिर प्रार्थना करते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। धम्मम शरणम गच्छामि। मैं धर्म की संगत में जाता हूँ। और संघम शरणम गच्छामि। मैं संघ की शरण में जाता हूँ, सत्संग की शरण में जाता हूँ। आनंद से रहिए। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तू ले भाई अपना भोग। जय सिया राम। बोल मम बोल मम बोल मम बोल। आओ 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 बोल मम आओ आओ आओ।